वेलकम टू माय स्टूडेंट। हम आपको दिखाएँगे स्क्रूटनी की कॉपी, एग्ज़ामिनेशन की कॉपी, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये कॉपी कैसे होती है इवैल्यूएट होती है, पूरा समझाया और जाएगा कैसे इसमें। स्टॉप मार्किंग होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और एक अच्छे स्टूडेंट की कॉपी थी जो बेचारा फेल हो गया, मैं नाम नहीं बोलूँगा उसका। स्टेप मार्किंग अच्छे से इसने प्रेजेंट नहीं किया, नहीं तो ये पास हो जाता। तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने देखिए गिवन लिखा है और प्रेजेंटेशन सही दिया है, इसलिए यहाँ पर टिक लगा हुआ है, ये पास हो गया बच्चा। यहाँ पर मतलब नंबर मिल गए हैं। और दूसरे में गिवन लिख के इसने फार्मूला नहीं लगाया है, देखिए पूरा काट दिया गया है, स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं हुई है यहाँ पर। तो इसलिए ध्यान देना, स्टेप मार्किंग को भी सवाल से आपको, टीचर से आपको नंबर लेना है, उसे नंबर छीनना है। और छीना कैसे जाएगा ये मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले गिवन लिखना है और फार्मूला लिखना है, फिर सवाल लगाना है। और कॉपी का पहला पेज या दूसरा पेज बिल्कुल सही निकलना चाहिए। अगर सही नहीं निकल रहा है तो आपका नंबर ज़रूर काटा जाएगा, और सही क्वेश्चन भी टीचर गलत काट देगा। फिर आप चैलेंजिंग के लिए चले जाना और कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहना, 2-3 साल लग जाएगा आपको। उसको क्या, उसको नंबर काट के आगे बढ़ गया। तो इसमें देखिएगा, इसने देखिए फार्मूला लिखा है, ये सही किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी नंबर कट गया है। देखिए इसने फार्मूला लिखा है यहाँ पर, फार्मूला लिख के किया, लेकिन टीचर ने देखा और फिर देखिए फार्मूला भी इन्होंने सही से नहीं लिखा। फार्मूला तो प्रेजेंट किया है और फिर काट के जीरो बना दिया गया है। देखिए फार्मूला नहीं लिखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ फार्मूला लिखा है, ये नहीं कि सबसे पहले ही फार्मूला लिख दें। इन्होंने फार्मूला बाद में लिखा है, लेकिन टीचर का मूड खराब हो गया, उसने निकाल दिया पूरा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने नया क्वेश्चन शुरू किया है, और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं इनको खुद नहीं पता है, बस अगड़म बगड़म लगाए चले जा रहे हैं। ठीक है, काट देगा टीचर, आगे बढ़ जाएगा, उसमें क्या है। आप क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालोगे। देखो क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला है इसने, क्वेश्चन नंबर डाला ही नहीं है, सीधे सवाल लगाए चले जा रहे हैं। देखिए पूरा टीचर काटते हुए चला गया है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप जो है। अब देखो फार्मूला इन्होंने बाद में लिखा है, पहले कटवा दिया है तब फार्मूला लिखा है। ठीक है, फार्मूला लिखते रहो, बाद में नंबर एक भी नहीं मिलने वाला है। देखिए देखिए इन्होंने पहले शुरू में ही फार्मूला लिख दिया है, तो टिक लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नंबर दिया गया होगा इस पे। तो पहले गिवन लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है, ऐसे लगाते हुए चले जाना है। ठीक है, देखिए पूरा कॉपी काट दिया गया है, और बिल्कुल बेदर्दी से काटा गया है। कोई उसमें बच्चे का कोई बारे में सोचा ही नहीं गया, बेचारा 6 महीना पढ़ा होगा। ठीक है, टीचर को कोई मतलब नहीं होता है, उसको केवल 25 रुपये दिखता है कि एक कॉपी का 25 रुपये कैसे बन जाए। तो इसलिए ध्यान देना है, आपके हित के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए पूरा काट दिया गया है। प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा बेटा जी तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया। आप देखिए इक्वल टू भी नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर कि नहीं इक्वल टू लगा दे। देखो फार्मूला लिखा है, ठीक है, जो एरो लगा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है, देखो इक्वल टू नहीं लिखा है। अब टीचर का मूड खराब होगा तो पूरा काट देगा। ठीक है, जाओ लिखते रहो। देखो आंसर नंबर तक नहीं लिख रहे हैं कि ये कौन सा आंसर नंबर है और कहाँ का सवाल है। बस केवल क्वेश्चन लगाना है, बस फॉर्मेलिटी कर देनी है, तो टीचर तो काट ही देगा। देखिए एक भी सारा सब सवाल स्टेप सही है, लेकिन अब देखिए यहाँ आंसर नंबर लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, गिवन लिख दिया है, कुछ तो स्टार्ट किया, लेकिन टीचर को है नंबर दे देना चाहिए। देखिए शुरू में ही जब उसका मूड खराब हो जाएगा तो वो आपको एक भी नंबर नहीं देगा, सब काटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा तो है इसने, अब कुछ ना कुछ नंबर देना चाहिए टीचर को, लेकिन उसका मूड खराब हुआ है, पूरा काट के आज इनको 8-9 नंबर दिया है 70 में। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन देना है, गिवन लिखना है। तो बच्चों प्रेजेंटेशन देने के लिए गिवन लिखिए, सबसे पहले गिवन लिखना है, उसके बाद में फार्मूला लिख दीजिए और फिर सवाल लगाना चालू कर दीजिए। और शुरू का पहला दूसरा पेज अगर सही नहीं होगा तो फिर टीचर काट के जीरो बनाता चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर 300 रुपये का स्क्रूटनी फॉर्म भरना, फिर चैलेंजिंग में जाना, 3-4 महीना आपका डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए निवेदन है, आप अच्छे से लिखिए और बढ़िया नंबर लेकर आइए। ऐसे वीडियो मैं डालता रहता हूँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और बच्चों का भला हो जाए और आप लोग अच्छे नंबर लेकर आओ। यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ।